नमस्कार दोस्तों फिर तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन, जिसको सिंगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगर। सिंगर क्यों रहती थी, जिसको सिंगर ही बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, नागौर जिले के खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि तेजा जी सो रहे थे, लोग लगभग 8-9 बज गई थी, तेजा जी सो रहे थे। तेजा जी की माँ ने कहा कि बेटा तू जो जवान हो गया है तो खेत में अब जाना चाहिए, तेरे को काम करना चाहिए। तो तेजा जी को पता नहीं था, तो माँ के कहने पर वो खेत गए। तो खेत जैसे तैसे उन्होंने खेत जोतना चालू किया। तो वो तो शुरू से ही घर में रहते थे, भूख जल्दी लगती थी उनको। तो माँ से कॉल करके आए थे, माँ से कह के आए थे माँ मुझे भूख लगती है, मुझे टिफिन दे दे। तो माँ ने कहा कि बेटा टिफिन तो अभी तैयार नहीं है, तेरी भाभी तेरे लिए भाता लेके आ जाएगी। तो तेजा जी उसकी माँ की कहना मानकर खेत में गए। तो दोपहर का टाइम हो गया। तो तेजा जी को भूख लगी खूब। इतने में भाभी आती दिखाई दी। तो भाभी को उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो मुझे हमारे को परवाह नहीं है। तो भाभी बोली कि भाई मैं तो तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, मेरे ऊपर जोर मत चला। अगर इतना ही जोर चलाना है तो तुम्हारी पत्नी बैठी है अपने बाप के घर, उसको लेके आओ। तो तेजा जी को बोल बहुत बेकार लगा, उनको कागज में तीर लग गया इस बात को सुन के। तो तेजा जी वहाँ हाथों हाथ बैरिया को छोड़कर घर की ओर रवाना हो गए। तो माँ ने पूछा कि बेटा इतना जल्दी क्यों आया, सब तो खेत में काम कर रहे हैं, तेरे तो भाता भी हमने भेज दिया था, रोटी भी भेज दी थी। तो तेजा जी बोले कि माँ मुझे अब तो अपनी पत्नी को लेके ही आना है, मुझे अब किसी के हाथ की रोटी नहीं खानी है, खाऊंगा तो सिर्फ अपनी घरवाली के हाथ की रोटी खाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा रुक, अगर जाना ही है तो मुहूर्त निकलवा के जा। तो पंडित आया, मुहूर्त निकाला। तो पंडित ने कहा कि अब जाना ठीक नहीं है। तो तेजा जी तो हट्टी आदमी थे, वो तो रुकते नहीं थे, अपनी बात पे अपने वचन पे अड़ियल रहते थे। तो तेजा जी रवाना हो गए, लीलन में बैठ गए। उनका ससुराल था पनेर में, ब्यावर के पास पनेर है, यहाँ था। तो पनेर गए तो आगे उसकी सासू माँ गाय का दूध निकाल रही थी। तो तेजा जी घोड़े पे बैठ के अंदर चले गए। तो वो गाय ने बाल्टी को लात मार दी और दूध सारा गिरा दिया। तो उसकी सासू माँ ने देखा नहीं और गाड़ियाँ बोलना स्टार्ट कर दिया। बोले कि कौन है काले के खाया हुआ, यानी काले नाग का डसा हुआ आदमी जो मेरी गाय को भिड़का रहा है। तो तेजा जी को वो वचन और भी चुभने लगे कि मैं घर छोड़ के यहाँ आया और यहाँ भी मेरी ये इज्जत है। तो वहीं से वापस वो रवाना हो गए। तो फिर उनकी पत्नी थी पेमल, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था। तो पेमल ने कहा कि माँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए तेरे को। तो उसकी माँ ने तो कुछ किया नहीं। फिर पेमल उनके आगे जाके खड़ी हो गई कि मेरी माँ की गलती है तो इसकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन तेजा जी नहीं माने, तेजा जी तो चल दिए। फिर उसी पेमल की एक धर्म बहन थी, उसका नाम था लाछा गुजरी। तो लाछा गुजरी ने उनको मनाया और रात भर अपने घर पे रोका। ठीक है। तो रात में उसी रात क्या हुआ कि जो अजमेर में एक मेयर स्थान पड़ता है, तो मेयर के मीणा लोग थे, पहले मीणा लोग चोरी करते थे। तो वो लाछा गुजरी की गाय ले गए। तो तेजा जी को रात को ही युद्ध के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उस गांव में कोई युद्ध करने वाला था नहीं। तो तेजा जी गए तो मेहनत ज़्यादा थे, तेजा जी अकेले थे। तो लीलन घोड़ी पे चढ़ के गए और लड़ाई करी और रात भर लड़ाई करके गायों को सुबह बचा के वापस लाए। तो फिर इसी बीच क्या हुआ कि एक बछड़ा पीछे रह गया। तो लाछा गुजरी बोली कि वो तो मेरा सबसे अच्छा बछड़ा था, उसको कैसे छोड़ा है, तो वापस जाओ उसको लेके आओ। तो तेजा जी लूलवान हालत में वापस गए और उस बछड़े को लेके आए। लेकिन जाते टाइम क्या हुआ कि रास्ते में उनको एक सांप जलता हुआ दिखाई दिया। तो तेजा जी ने मतलब दया धर्म जान के उस सांप को अपने भाले से बाहर निकाला आग से। तो सांप ने उसको बोला कि भाई मैं तो अपनी जान छुड़ा रहा था इस जन्म से, तो तूने मुझे क्यों बचाया। तो तेजा जी बोले कि भाई मैंने तो अच्छा काम किया है, तू मुझे जस के बदले अब जस क्यों दे रहा है। तो सांप ने बोला कि नहीं मैं तो डसूंगा। तो तेजा जी बोले कि ठीक है भाई, मैं इस बछड़े को घर पे छोड़ूं फिर मेरे को डस लेना। तो सांप ने बोला कि मैं इंसानों पे भरोसा नहीं करता, इंसानों को क्या पता वापस आए या ना आए। तो तेजा जी बोले कि भाई अब तो ऐसा ही आसपास जंगल में कोई है ही नहीं। तो उन्होंने खेजड़ी का वृक्ष था उसको गवाह बनाया और चांद सूरज को साक्षी बनाया। कहते और तो हमें कोई नहीं देख रहा है, एक खेजड़ी का वृक्ष देख रहा है और चांद और सूरज देख रहे हैं, इनको मैं साक्षी मान के आपको वचन दे रहा हूँ। तेजा जी अपने वचन पे अड़ियल थे। तो नाग बोला कि ठीक है भाई जाओ
और तुम्हारी झगड़े में जीत हो जाएगी। तो तेजा जी उस बछड़े को वापस लाचा गुजरी को सौंप के फिर नाग जी वो वहाँ पर गए बम्बी पर और नाग को जगह कर कहा कि ले भाई आजा मुझे डस ले। तो नाग ने कहा कि तू सत्यवती है, तेरा जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तेरे को माफ़ करता हूँ। तो तेजा जी बोले कि नहीं भाई, ये कायरा वाला काम है, मैं माफ़ी नहीं चाहता, मुझे तो तू डस ले, मैं वचन पे अड़ियल हूँ और अपने वचनों से कभी नहीं वापस मुड़ता हूँ। तो नाग ने कहा कि भाई तेरे पूरे शरीर में तो लहू लुहान है, तेरे को मैं कैसे डसूँ। तो तेजा जी ने कहा कि भाई या तो मेरे हाथ की हथेलियाँ है ये कोरी है, यानी इन पे लहू नहीं लगाए, और एक मेरे मुंह की जीभ है वो कोरी है, इन पे तुम डस सकते हो। तो तेजा जी ने अपना भाला जमीन में गाड़ा, नाग उस पर चढ़ा और तेजा जी ने जीभ बाहर निकाली और नाग ने डस लिया। तो इसी बीच वहाँ कोई था नहीं, एक वो जंगल में भेड़ चल रहा था गडरिया देवासी, तो उसको बोला कि भाई ले मेरा सापा ले, सापा को मारवाड़ी बोलते मोड़िया, ये मेरे ससुराल पहुंचा था ना, और बोलना कि तेजा जी की मृत्यु हो चुकी है। और लीलड़ घोड़ी को कहा कि तू अपने गांव जाना और काका बाबा को बोल देना कि तेजा जी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो लीलड़ गांव गई और इसने बोलते हुए अपने सबको बात बताई कि ये ऐसी बात हुई। तो उधर जो तेजा जी की बहन थी वो भी सती हुई, और इधर जो पनेर गांव में इनकी पत्नी थी पेमल, वो भी सती हुई। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये लीलड़ घोड़ी ने बहुत काम किया था, इसने मुंह से बोल के उसके तेजा जी की जो सूचना है इसके घर पे पहुंचाई थी, और इधर लीलड़ भी उनके साथ ही सती हुई थी। बोलो तेजा जी महाराज की जय। मायड़ थारो वो पूत कठेयो, एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे, हल्दी घाटी में संवर लड़ो वो चेतक असवार कटे वो महाराणा प्रताप कटे।